तो हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10th का यानी जो अभी क्लास 10th में है, जो इस बार एग्जाम देने वाले 2025 में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th में जो गणित का बुक है यानी जो मैथ का बुक है, उसमें जो पांचवा पाठ है ना, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जो कि ये पाठ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 10 से 12 नंबर का इससे क्वेश्चन 10-15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को ये जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, इससे आप मिस ना करें, इससे पूरे तरीके से जान जाए कि आखिर कौन कौन सा प्रश्न है जिसमें हमें पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है। और इसमें से मैं आप लोग को 10 ऐसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना, जो कि आपके एग्जाम में मात्र इसी में से कोई ना कोई आएगा, जो भी आएगा इसी में से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा मिस ना करें, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी यानी पाठ 5 है, पाठ 5 है। पाठ 5 देखिए, इसे हम आप अपने भाषा में बताएं तो इसे एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी को हम लोग एपी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि एपी का व्यापक रूप किस तरह होता है। यानी कि जैसे हम लोग गिनती में 1 2 3 4 अनंत तक जाता है, तो उसी तरह एपी में भी कुछ रूल्स होता है। 1 2 3 जैसे गिनती में होता है, 1 2 3 4 5 जैसे जाता है, उसी तरह सेम टू सेम एपी का व्यापक होता है, जो कि पहला ए हो जाएगा, दूसरा ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा ए प्लस 2d। मतलब कि देखिए ए और ए प्लस यहाँ पे कुछ नहीं था, एक है। ठीक है, मतलब पहला ए रहेगा, उसके बाद से ए प्लस डी और यानी कि 1 आएगा, और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ए प्लस 4d, इस तरह करके व्यापक रूप चलता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि दी हुई एपी का प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सावंतर डी है। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अगर ए बराबर यानी क्या पहला क्वेश्चन ए दिया है, मतलब ए प्रथम पद ए दिया है और सावंतर डी दिया है, तो इसके चार प्रथम और संबंध के मिलाकर हमको 4 पद और लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं आप लोग को क्या बताऊं कि देखो एपी का व्यापक होता है, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है। मतलब कि तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा लिखा था ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, ये कम यहाँ पर देखिए, तीसरा है तो ये कम है, 2 है, चौथा होगा तो ये कम है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है बाबू, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सावंतर डी है। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए प्रथम पद कौन हो जाएगा जी, प्रथम पद ये ए का मान, ठीक, और सावंतर मतलब क्या, ये डी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब कि क्वेश्चन दिया है और इसी क्वेश्चन को हमको 4 पद मतलब कि इस तरह से हमको लिखना है, इन्हीं दोनों का ए और डी का मतलब कि यूज करके यानी प्रयोग करके। तो पहला देखो पहला व्यापक रूप पहला क्या हो जाएगा जी, पहला ए हो जाएगा। ठीक है, तब उसके बाद से हो जाएगा ए प्लस 2d, हमको 4 लिखना है जी, ए प्लस 2d, और हो जाएगा ए प्लस डी, और ए प्लस हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पर इस तरह से मिटाते हैं, ए प्लस डी, उसके बाद से ए प्लस 2d, उसके बाद से ए प्लस 3d। देखिए 4 बोला था ना, तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, यानी 4 में से कम होगा यानी 3। ठीक है, तो ये 4 पद लिखा गया। अब हमको क्या करना कि यहाँ ए का मान दिया है, यहाँ पर डी का मान दिया है, तो हमको चारों में ए और डी का मान रख देना है। तो ए का मान तो यहाँ पर 10 दिया, तो 10 से हो जाएगा पहले का, उसके कोमा तो कोमा, फिर ए का मान क्या दिया 10, आप प्लस डी का मान क्या दिया जी 10। ठीक है, उसके से कोमा तो कोमा, ठीक है, और ए का मान क्या है 10, उसके बाद से प्लस और 2 गुना में है ना जी डी, देखो किसी चर और अचर दोनों साथ में, यानी एबीसीडी में कोई अचर होगा और संख्या में से कोई एक नंबर होगा, तो दोनों एक साथ होगा तो समझने का गुना में होगा जी, 2 और गुने का डी का मान क्या जी 10, और ए का मान क्या जी 10, और प्लस 3 गुणे 10। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्यों भाई तुम लोग, ठीक है, तो ये 10 है तो 10, उसके बाद से 10 10 20 होता है ना बाबू, जोड़ने के लिए बोला जाए 10 10 20 होता है, और यहाँ पर 10 और उसके बाद से क्या हो जाएगा, गुना किया ना जी, तो 2 में 10 होगा तो क्या होगा 20। ठीक है, अब फिर क्या होगा, माने यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 10 और 2 में 10 से गुना तो 20, और 20 और 10 कितना होगा 30। ठीक है,
और इसमें देखो 10 प्लस 3 गुणे 10 यानी 3 में 10 गुणे 30 होगा और 10 कितना होगा बाबू 40, यानी कि हमारा 4 पद लिखा गया है। देखिए दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी दिया है, यानी कि ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो हम लोग 4 पद लिख दें। और आप सबको पहला बात आपको पता होना चाहिए कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब कि यहाँ से शुरू होता है ए प्लस ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, इस तो जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख दें 4 पद यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी और ए प्लस 3डी, और ए और डी का मान रखते गए, बन गया, ठीक है। तो इस तरीका से आपको पहला क्वेश्चन इस तरीका से होगा, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो आप सबके ये दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं होमवर्क, ये आप लोग बनाइएगा, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो आपको सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी इस पर क्वेश्चन दे दे या कोई भी नंबर दे दे तो आप सभी से बन जाए। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखते हैं कि आखिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। ये दूसरा क्वेश्चन है जी। तो ये बोल रहा है कि बाबू निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यानी कि कौन ये क्या इसमें से कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप सभी को मैं बता दूं एक शब्द में कि हमको एपी में पहचानने के लिए हम क्या करें, एक दूसरे में से घटा देंगे। जैसे कि दूसरा में से पहला घटा देंगे या तीसरा में से दूसरा घटा देंगे, इस तरह से घटाएंगे और मान समान है। यानी जैसे क्या, जैसे ए देखो, ए मतलब लोग पता है क्या होता है जी, ए में मतलब प्रथम पद होता है, ठीक है। अगर एपी में बोले कि इसमें जांच करें कि एपी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, D1 का मान निकालना है और D2 का मान निकालना है। और D1 और D2 क्या होता है बाबू, तो D मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। आपको क्या पता है, समांतर समांतर होता है, क्या होता है, D मतलब क्या होता है, समांतर होता है। समांतर कैसे निकलता है बाबू, दूसरा में से पहला घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे। जैसे क्या 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा जी, जैसे हम इसको एक सूत्र के तरीके से लिख देंगे A2, यानी देखो पद दिया है, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह पद दिया है। तो हम A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 मतलब क्या है जी 6 है ना, तो 6 और माइनस है तो माइनस, A1 क्या है जी 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बाबू 3। और सेम टू सेम वैसे ही क्या करेंगे कि ये D2 है, D2 यानी कि D2 मतलब क्या कि अब तीसरा में से दूसरा करेंगे, वैसे ही चौथा में से तीसरा, यानी कि एगो आगे से एगो पीछे लगा घटा देगा। तो बाबू देख लो कि A2 में से क्या A1 घट गया ना बाबू, तो A2 में से A1, अब A2 अब क्या होगा जी A3 में से A2 घटेगा, यानी कि मान लो कि चौथा में से क्या तीसरा घटा दिए। समझ रहे हो ना भाई, बिहार में रहते हो भोजपुरी चलता है, ठीक है। तो A3 माइनस A2, तो इसमें आपको पास A3 का मतलब 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर का है जी 12 और माइनस 2 नंबर का है जी 6, माना कि एक आगे में से पीछे वाला घटा देना है, बात खत्म। तो बाबू A3 में से A2 घट जाएगा, तो 12 में 6 जाएगा तो 6। और हम देख रहे हैं कि बाबू देखो D1 के मान तो 3 आ गया है और D2 का मान कितना 6 आ गया है, यानी कि अगर एक जैसा नहीं आएगा ना, अगर 3 है तो 3 आना चाहिए, मतलब कि एक जैसा आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जैसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जी D1 बराबर D2 नहीं है, इसीलिए यह क्या है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो आप लोग समझ में आ गया भाई। देखिए सिर्फ आप लोग को एक शॉर्टकट में बता दूं, देखिए ये सब पद दिया है, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, ठीक है। तो आप लोग प्रथम पद आपको पता है कि ए मतलब पहला पद का है A3 है मतलब, और D निकालने करेंगे कि अगला में से पिछला घटा देंगे। जैसे अगला ये है तो इस पिछला को घटा देंगे, और फिर अगला ये है तो इसका पिछला घटा देंगे, तो D का मान वही होता है, यानी कि D का मान समान आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अगर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप लोगों को एक एग्जाम्पल में दे दूं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बाबू 2 होगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या 2 होगा, और 8 में 6 जाएंगे तो 2 होगा। ये D का समान है ना भाई, तो ये क्या है, ये एपी में है, ठीक है। लेकिन ये एपी में देख रहे हैं कि अगला में से पिछला घटा रहे हैं तो समान मान नहीं, 3 आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि क्या ये D1 D2 के बराबर नहीं है, यानी कि क्या एपी में नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया, ओके है। तो आप लोग इससे क्या करिएगा, घर से बनाइएगा, ठीक है। तो इससे घर से बनाइएगा, बहुत आसान है बाबू, खाली प्रैक्टिस करें, मेरे दोस्त हैं आप, तो आप लोग इससे घर प्रैक्टिस किए, बहुत आसान है ये। समांतर अगला में से पिछला घटा देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, आप सबसे मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये वीडियो खत्म होते होते आप लोगों के हाथ में ये 5 पार्ट आपके हाथ में आ जाएगा,
बहुत ही आसान हो जाएगा समझने। तो चलिए देखते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट के, ठीक है, टाइम कम है। बोला का निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका 3 और पद लिखिए बाबू। तो आप लोगों को पता, अभी सेम इसके पीछे वाला मैं बताया हूं कि एपी कैसे जांचते हैं भाई, कैसे देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एपी के जांचने के लिए आप क्या करते हैं जी, अगला में से पिछला घटाते हैं, यानी डी का मान यानी साबंतर निकालते हैं। तो अगला क्या है जी 4 है, तो 4 में 2 यानी कि अगला में से पिछला घटाता होगा, सेम टू सेम मानाता है, तो इसका मतलब क्या एपी में है। तो सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन दिया है, चलिए सबसे पहले इसका डी का मान निकालें। अगला में से पिछला घटाना यानी कि डी का मान निकालना पड़ता है। डी का मतलब क्या, साबंतर निकालते हैं सबसे पहले। तो साबंतर कैसे निकालेंगे भाई, पहले डी के डी से हम साबंतर को डी से सूचित करते हैं। तो डी कैसे निकलेगा भाई, अगले में से दूसरा घटा देगा, यानी क्या हो जाएगा जी ए2 में से ए1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा ए2 का है जी यहाँ पर दूं, यानी 4 में से 2 घटेगा, यानी 4 में से 2 होगा तो 2 हो गया। और डी देखते हैं, फिर यहाँ D2 निकालते हैं, तो फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे A3 में से क्या निकालेंगे, A3 में से A2 निकालेंगे, यानी अगला में से पिछला घटा देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे, ये 6 में से 4 घटेगा तो घटेगा, यानी कि 2, यानी कि क्या हो रहा है बाबू, यानी क्या है D1 बराबर का D2 है ना जी। तो मतलब इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या, ये एपी में है, यानी एक दूसरे से घटाया जा रहा है, अगला में से पिछला घटाया जाता है, सेम टू सेम मान आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 आ रहा है, यानी सेम टू सेम मान आ रहा है। तो और भी बोला कि यानी एपी में है, तो एपी में तो हौले है भाई। उसके बाद से बोला कि यदि कोई एपी में है तो इसका 3 और पद निकाले, यानी कि मान लो कि 4 को दिया है ना भाई, तो मान लो ये 4 को 1 2 3 4 को दिया है, तो आपको 5वां 6वां 7वां निकालना है, यानी 3 को बहा दीजिए। देखो 1 2 3 4 को दिया है, तो 3 को 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, 7वां निकालना है। तो आप लोग को मैं कैसे बताया भाई कि देखिए जैसे 1 2 शुरू होता है, 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाता है, उसी तरह ये भी है। तो देखिए पहला होता है ए और A+2 A+D और A+2D A+3D, तो मतलब कि चारों तो यहाँ पर दिया है, तो हमको 5वां निकालना है, यानी कौन कौन निकालना है भाई, तो हमको निकाल 3 और निकालना है, यहाँ पर निकाल देना है, ठीक है। तब चाहे यहीं पर निकाल देना, ठीक है। देखिए पहल देखिए 5वां क्या होगा जी, 5वां होगा क्या, यहाँ पर 4 को दिए, यानी चारों का मान दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है, हम 5वां का निकालते हैं, 6वां का या 7वां का निकालते हैं। तो 5वां का हो जाएगा जी, अगर 5वां निकालना हो तो समझ लेना क्या 5वां से एगो कम कर देंगे, यानी A+4D 5वां है ना जी। अब 6वां निकालेंगे, यानी कि A+ इसके सामने ही देते हैं, और A+ क्या हो जाएगा जी, A+ यानी 5D और A+6D। हमको कितना निकालना था भाई, हमको निकालना है था 3, यानी यहाँ पर 4 को दिया 1 2 3 4, तो हमको 5वां निकाल रहे हैं, यानी कि क्या तुमको बता दूं कि 5वां निकालना होता है ए कम करना है, यानी A+4D, और 6वां निकालना होता है ए कम यानी 5, और 7वां निकालना होता है क्या A+6 करना, यानी 6 करना, ठीक है। तो आप लोग को यानी कि ये सब समझ में आ गया होगा कि एक बढ़ रहा है, जैसे कि 7वां निकालना हो तो A+6D, और क्या 8वां निकालना A+7D, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 को दिया है पद, हमको 3 पद यहाँ पर लिख दिए, 4 को दिया है, 5वां लिख दिए, 6वां लिख दिए, 7वां लिख दिए। तो चलिए यहाँ पर तो हमको दिया है ए का मान तो दिया ही है, तो ए का मान क्या दिया है 2 पर, ए का मान का प्रथम पद पहला पद ए का मान होता है, तो ए दिया है, ठीक है। और डी तो आपको समझ में आई क्या, डी का मान क्या 2 दिया है, ठीक है। तो ए का है 2 प्लस 4 गुणे डी का मान क्या है 2, यानी कि 4 दूनी 8 8 2 6, ठीक है, यानी कि 5वां पद निकल गया। अब 6वां पद निकालेंगे, यानी 2 प्लस 5 गुणे डी का मान क्या है 2, डी का मान सेम रहना चाहिए भाई। तो 5 दूनी 10 और 10 2 12, और क्या होगा A+6D, यानी क्या 2 प्लस 6 गुणे 2, यानी 6 दूनी 12 12 2 14, यानी क्या बाबू आपके पास यहाँ पर 4 को दिया था, यहाँ पर 3 को निकाल दिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसके बाद हो जाएगा क्या 4 दूनी 8 8 2 10 में होना चाहिए भाई, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद क्या हो जाएगा 14। यानी आप लोग को देख कर समझ में आ गया होगा कि अगर हमको अगर ये एपी में है तो देखिए यहाँ पर आप देख कर ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर डी का मान निकालना है तो अगला में से पिछला घटा देंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, और देखें कि 6 में से 2 घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 2 होगा, 8 में 2, यानी कि एपी में है, ठीक। हमको अब इसको क्या करना जी 3 और पद निकालना, तो क्या 2 को अंतर है ना भाई, 2 को डी 2 का रहे तो 2 2 लिख दो, 8 को 2 10 को 10 को 2 12 को 12 को 14 को। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे आप बनाइएगा घर पे, और इससे माइनस देखो आप डर मत दिएगा, ठीक है। तो माइनस सब में माइनस है, तो माइनस सब में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे घर से बनाने ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और इसे बार-बार कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीका से।
तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ चुका है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपके हाथों में है, ठीक है, ये आपके हाथों में है, क्योंकि आप सब इसे पढ़ चुके हैं। तो क्या पूछा जाए कि आप पढ़ चुके हैं? चलिए पूछ रहे बाबू, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सामांतर लिखे। तो आप देखिए कहीं अरे हौसला लगे भाई कितना आसान है। प्रथम पद मतलब पहला हो गया, ऐसा मतलब डी मतलब क्या हो गया जी, ये अगला में से पिछला घटा देंगे, अगला में से पिछले बात खत्म। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दिया है बोला कि प्रथम प्रत्येक एपी के लिए, नहीं जो एपी का ये जो दिया है, एपी में तो दिया है, चेक नहीं करना भाई, डी चेक नहीं करना, एपी में दिया है। उसके बाद प्रथम पद और पहला पद तो आपको पता है, पहला पद प्रथम पद होता है। और आपको डी का मान कैसे निकलता है, चलो देखते हैं, तुम्हें पता ही है कैसे। अगला में से पिछले घटा देंगे, यानी कि अगला में से पिछला घटा देंगे, बात खत्म। किसी में से ये नहीं, अगले में से पिछला घटा, सात में से घटा दिया, चाहे पांच में से घटा दीजिए। तो प्रथम का है भाई, तो दिया है पहला क्वेश्चन का दिया है भाई -5 -1 और 3 और 7। तो यहाँ पर हॉल कर देंगे और लिख देंगे कि बाबू प्रथम पद तो इस तो आप ही दे दिए हो, तो हम क्या बनाएंगे, प्रथम पद क्या होगा जी -5 हो जाएगा ना जी। अब क्या डी बोल रहा है, यानी सार्वअंतर बोल रहा है, क्या नो, तो सार्वअंतर हो जाएगा, सार्वअंतर। ये सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी का मान कैसे होता है बाबू, अगला में से पिछला घटा देते हैं, यानी क्या -1 दिया है और घटा देंगे, यानी क्या कैसे होता है बाबू, A2 -A1। तो ये नहीं चल रहा है, तो इसके लिए तो यहां पर क्या करना है जी, A2 अरे ये बकवासे है, ये ठीक होगा उम्मीद है, हाँ बहुत बढ़िया, A2 A1। तो हम अगला में से A2 मतलब क्या, दूसरा नंबर, 2 मतलब क्या, दूसरा नंबर, 1 2, दूसरा क्या है जी -1 है, तब -1 का घटाएंगे, माइनस हो जाएगा, अब माइनस तो दिया ही है, यानी -5 दिया है ना जी। तो यहाँ पर देखो -1 तो -1। अब देखो यहाँ पर कोष्ट दिया है, यहाँ पर कोई अंक दिया हो या ना दिया हो, इसका मतलब क्या गुना है। तो माइनस और माइनस, अब माइनस में गुना होता है प्लस होता है, अब माइनस में गुना होगा प्लस होता है, माइनस होता है। तो यहाँ माइनस में गुना माइनस होता क्या हो जाएगा वो प्लस, अब 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या -1 और +4, यानी कि 2 गो चिन्ह आ रहा है और 2 गो अंक आ रहा है, तो इसका मतलब घटेगा, ये माइनस और प्लस आ रहा है। तो आप पता है कि बड़का में से छोड़, यानी घटेगा, बड़का में से घटेगा, तो 5 देखो, 5 में से एक जगह तो 4, और जिसमें से घटाएंगे उसके आगे जो चिन्ह होगा वही देंगे, यानी +4, यानी 4 + 2 या 4 ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता -1 और +5 में से, यानी 5 में से एक गिराएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो आप लोग तो बहुत आसान हो गया भाई, प्रथम पद तो बाबू दिया ही है, कौन मास्टर साहब वो दिया ही है, सावन का दूसरा में से घटा देंगे। और अगर आपको लोग डाउट होता है कि इस एपी में सच में है कि नहीं है, चेक कर लीजिए, चलिए चेक कर लेते हैं। तो डी का मान निकालना है, तो देखो हमको तो पहले निकाल गया है A2 में से, अब A3 में से घटा के देखते हैं, A3 - A2, तो A3 का जी 3 नंबर ही है, और -A2 यानी कि माइनस कितना हो जाएगी 1 है ना। तो 3 आपको माइनस में गुना होगा, क्या होगा बाबू प्लस 1, यानी 3 और 1 4, मतलब आप लोग को समझ में आएगा क्या कि ये भी मैं दिया है, मतलब कि आप लोग को सिर्फ काम इतना था कि प्रथम लिखा है, और डी मतलब कि दूसरा में से पहले घटा देना, बात खत्म, आ गया आंसर। तो आप लोग इसे बनाइएगा, बहुत आसान है, आप लोग देखिए बता देंगे, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के बता देंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा ना कोई भाई। तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बोल रहा है का एपी में, यानी एपी 8, आप एपी मतलब का समांतर श्रेणी में हुआ, तो एपी मतलब का 8 5 2 डेढ़ का 40वां पद है, यानी कि इसमें 40वां पद क्या है बबुआ, 40वां पद है का 40वां पद है, ठीक है। तो इसमें आपको देखो इस तरीके जब क्वेश्चन पूछे ना, अब और इस तरह से लिख दे और बोलेगा 40वां पद है, चाहे कोई भी पद है, या मान लो 50वां पद है, तो समझना कि यहाँ पर एनवा का सूत्र लगता है, एनवा पद का सूत्र लगता है, क्या होता है सूत्र बबुआ, तो यहाँ पर ए दे देंगे, यहाँ पर छोड़ चुकी एगो एन दे देंगे, ठीक है। उसके पास होगा क्या, यहाँ पे ए प्लस इक्वल हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, और उसको से n-1 उसके गुणा में हो जाएगा डी, समझना रहा ना क्या बोल रहा है। तो अगर इस तरीका का क्वेश्चन है कि देखिए एपी मतलब समांतर श्रेणी, और कोई भी देगा लाइन से देगा, बढ़िया देगा, और उसको बोल के 40वां पद है, 40वां पद है, तो इसका मतलब कि समझना वहां पर एनवा पद का सूत्र लगेगा। और एनवा पद मतलब होता है कि बड़का ए रहेगा, मतलब बड़का मतलब कि बड़का ए नहीं, मतलब है ए और एन छोटा एन हो जाएगा, ठीक है। तो एनवा पद का सूत्र होता है बाबू a + n - 1 × d, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे n का मान दिया 40वां पद है। 40वां पद ने क्या 40वां जन पद है ना, यानी कि पद को हम क्या n से सूचित करते हैं, समझ लेना बाबू। 40वां पद है, पद मतलब क्या n से सूचित करना। 40वां पद क्या दिया है जी यहाँ पर, यानी कि क्या दिया जी 40 दिया है, यानी n का मान दिया है हमको, इसका n का मान निकालना है, यानी कि a दे देना यहाँ पे, n का मतलब क्या यहाँ पर दिया है कितना 40, क्या दिया जी। तो आप लोग को पता है कि बबुआ a मतलब क्या होता है प्रथम पद, यानी जो पहला लिखा हुआ प्रथम पद होता है। तो अब बाबू a का मान क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी प्रथम पद। a मतलब क्या होता है जी, a मतलब होता है क्या प्रथम पद, आपको पता है बहुत आसान है। और d मतलब क्या होता है कि सार्वंतर होता है, सार्वंतर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 40वां पद है, यानी n का मान दे दिया है 40, और आपको nवां पद देना। किस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को ध्यान रखना है कि nवां पद का सूत्र लगाना है, ठीक है। कोई भी पद देगा समझना कि क्या 40 मैंने nवां पद लगा, तो nवां सूत्र होता है nवां बराबर होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू में d, इंटू मतलब क्या गुना में d। तो आपको n a तो दिया है, और भले a लिखेंगे, और n का मान क्या दिया दीजिए, n का मान 40 दिया है, और a का मान प्रथम पद का 8 दिया है, अब प्लस है तो प्लस, n का मान क्या दिया है 40, माइनस तो माइनस, एक तो एक गुना में क्या d कैसे निकालते हैं आपको पता है ना बाबू, अगिला में से पिछला घटा देंगे, अगिला मान ही तो पहले क्या हो, तो अगिला में से क्या है 5 में से 3 घटा देंगे, तो d के यहाँ पर मान निकालेंगे, धे से यहाँ पर निकालेंगे, d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस, यानी कि a2 का होता है बाबू a2 माइनस a1, तो a3 में से a2 बगैर से होता भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मान सेम ही आएगा। तो a2 का दिया जी 5 माइनस a1 यानी 8, ठीक। यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ से प्लस माइनस घटेगा, तो 8 में से क्या 5 जगह तो 3, और जिसमें से घटाएंगे उसके आगे जो चिन्ह होगा यानी माइनस चिन्ह है, तो माइनस यानी -3 आना बाबू न, तो डी का मान क्या हो जाएगा -3। तो आपको ये तो दिया है a 40, अब बराबर का हो जाएगा 8 अब प्लस, अब 40 में से ही जाएगा तो कितना बाबू 40 में जाएगा तो 39 हो जाएगा, और गुना का हो जाएगा -3। पता है आपको इतना तो गुना भाग तो आता है, माने गुना तो आता ही होगा ना, जो घटाता आता ही होगा। तो 8 है तो 8। अब देखो यहाँ पर गुना बोर्ड है, तो आप बोर्ड में पढ़े होंगे तो बाबू जोड़ में से या गुना में से सबसे भारी कौन होता है बाबू, तो जोड़ में तो आसान होता है, तो गुना भारी, तो गुना ला पहले करते हैं। तो 39 में पहले प्लस और माइनस होगा तो क्या बाबू आपको बताएं कि प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या होता है जी माइनस, तब प्लस और माइनस में होगा तो माइनस, और उसके बाद से क्या हो जाएगा जी 39 में 3 से गुना कर देना। 39 में देखो 9 में 3 से होगा तो 29 27 के साथ हो जाएगा, हाथ में लगा 2 और तितरी का 9 और 9 2 11, यानी क्या 117, यानी 8 यहाँ का प्लस 8 और माइनस 117। तो यहाँ प्लस माइनस 2 चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब क्या घटेगा ना जी। तो 117 बार का है तो बार में से घटा देंगे यार, तो कितना बाबू 109 होगा कि ना, तो 109 जिसमें से घटाएंगे उसके आगे जो चिन्ह होगा, यानी इसके आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस, आंसर हो गया भाई। कोई दिक्कत नहीं भाई, और भी आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। मैं आपसे उस चैलेंज को होता है, आपको लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग के हाथ में आ जाएगा ये 5 चैप्टर, हाथ में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं अगर पढ़ लेंगे तो आपको कहानी उंगली के बराबर लगता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत भारी लगता है भाई। बहुत आसान है, आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख कर ही दिमाग में सेट हो जाए, लेकिन मैथ बहुत प्रैक्टिस का चीज़ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग समझ में आ गया। अगर इस तरह से पूछे तो आप लोग को एना पद का सूत्र लगाना है, आपको एन का मान दिया होता है, आपको डी का मान निकालना ए का दिया होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 6वां क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 6वां क्वेश्चन आ चुका है, जो कि सेम टू सेम 5वां क्वेश्चन जैसा लग रहा होगा आप लोगों को। सेम टू सेम एपी है, इसका मान दे दिया है, बोला यहाँ पर 40वां पद कौन सा है, तो बना लिया हम लोग। अब हमको ये बनाना है, आप लोग की पता है यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्यों निकाल, देखो दोनों एक जैसा लगता होगा, इसी में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर क्या 40वां पद है, यानी पद का इनका मान दिया था, लेकिन यहाँ बोल रहा का कौन सा पद 51 है, यानी पद का मान बताना है, पद कौन सा, यानी पद बराबर का होगा, कौन सा पद 51 है। तो देखो दोनों के सूत्र एक ही लगेगा, क्या लगेगा, तो एन बराबर का अभी बताना जी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो उसमें तो आपको n का मान तो दे दिया है यहाँ पर 40, लेकिन इसमें कौन सा पद, यानी क्या पद है ना पूछ रहा जी 51 है। जब पद नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका दोनों का मान क्या दिया दीजिए 51 दे दिया है, क्या है एनवा का मान दे दिया है 51, यानी कि पद पूछता है तो इसका मतलब कि एन का मान मतलब कि पद पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है जी एन का मान निकालना है और इसका मान दे दिया,
एक बार फिर से देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि देखिए यहाँ पर पूछता है का यहाँ पर देखो कुछ अंक दे देगा, एपी के रूप में दे देगा, उसको 40वां पद है, यानी कि एन का मान दिया है, आपको एनवा का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना होता है। लेकिन अब पूछे का कौन सा पद 51 है, यानी कौन सा पद, यानी एन का मान निकालना है और एनवा का मान दे दिया है। तो एनवा का मान क्या दिया है, 51 दिया है, और ए का मान आपको पता है कि प्रथम पद क्या है, 11 है, यानी जो पहले वो होता है, अब प्लस है तो प्लस, और एन का मान नहीं पता है हमको, एन का मान निकालना ना, एन इसी तरह आई माइनस 1 तो 1, और डी मतलब क्या होता है, अगले में से पिछले घटा देंगे तो 15, अगले में क्या है 15, 15 से कितना होगा जी, 4 हो जाएगा, बात खत्म। तो 51 है तो 51, यहाँ पर क्या है बाबूआ, यहाँ पर 11 है तो 11, आप प्लस है तो प्लस, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गुना है जी, अब इसमें गुना भी होगा, क्या है गुना को क्यों होगा बाबू, गुना दिया था 4 में एन से तो क्या हो 4 एन होगा, अब माइनस तो माइनस, 4 में 1 से तो 4 हो जाएगा, बात खत्म। तो आप लोग क्या करना है कि एन को क्या करना है कि छोड़ देना है, बाकी सबको इधर खींच देना है, कैसे कि इसी के साथ खाली एन है ना, बाकी के साथ एन तो नहीं है, तो बाकी इसको खींच देना इधर। तो 51 है तो 51, और जब प्लस में देखो यहाँ कुछ नहीं देखा, प्लस है ना जी, तो प्लस में 11 है, आप बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस -4 दिया है तो इधर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 4 एन बचेगा ना, एन बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस है तो प्लस, तो बाबू 51 को यहाँ पर देखो पहले प्लस जोड़ लेंगे, उसको ऐसा घटा देंगे, ठीक है। तो 51 का 4 को 55 को होता है, अब 55 को में से हम लोग कितना ये 11 को घटा देंगे, तो 55 को में से अगर हम लोग 51 को घटाते हैं तो लग रहा है कि हमको कितना 44 को हो रहा है, 44 को हो रहा है ना कि नहीं भाई, 6 5 11 यानी कि 44 को हो रहा है, यानी कि मैं यहाँ 55 - 11 घटाएंगे तो कितना होगा बबुआ, यहाँ पर होगा कितना कितना 44 को, यानी 44 बराबर का 4 एन, मतलब का 4 एन बराबर कितना आ रहा है, यानी 4 एन बराबर कितना आ रहा है जी, 44 आ रहा है। तो हमको एन का मान निकालना, तो हमको वो एन को अकेला छोड़ को जाना पड़ेगा, तो एन को छोड़ देंगे, ये 44 और 44, इसके जो साथ में रहेगा बराबर की इधर आके नीचे आ जाएंगे बबुआ, ठीक। तो 4 से करा देंगे तो 1 यानी 4 में 1, ठीक है। तो एन का मान कितना है जी, 11, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब हुआ जी, कौन सा पद पूछा, एन का मान पूछा था, एन का मान निकाल दिए, और यहाँ पर दिया था एनवा का मान, यानी इसका मान दिया था, रख दिए, बात खत्म। कितना आसान लगा भाई, बहुत आसान है, और आसान हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगा, आपके मैं बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन खत्म होते आपके हाथ में ही आ जाएगा। आप पढ़े होंगे तो बहुत आसान लगता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। तो आपको तेज का टक्कर देना है, अगर तेज होंगे तो और भी तेज बनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास 7वां क्वेश्चन किस तरीके से, बहुत, और ये जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर वाला आता है, ठीक है। 5 नंबर बहुत आसान है, लेकिन आसान थोड़ा रहती है, लेकिन आपके बहुत आसान होगा, समझ लीजिएगा। मैं बताऊंगा तो बहुत आसान होगा, और आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है तो आता है। तो चलिए देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग के एग्जाम में पूछने वाला है इस बार, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा से इसे समझिएगा, बहुत आसान है बाबू, सब आसान है। ए का मान दिया है, एन डी का मान निकाल दोगे, एन का मान निकाल ही दोगे, खत्म कहानी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनेगा बाबू। तो यहां पर बोल रहे हैं बाबू कि एपी यानी एमपी मतलब का समांतर श्रेणी 9 17 25 दिया है, आगे तक दिया है का 10 पदों का योगफल ज्ञात करे। यानी कि हमको एस एन का मान निकालना, यानी कि हमको एन या 10 पदों का योगफल, यानी 10 एन का मान का दिया है, लेकिन हमको किसका मान निकालना, एस एन का मान। जैसे उसमें किस तरह से बाबू हमको एनवा पद निकालना था, कैसा होगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया होता है, तो उसमें आपको एन का मान देता था, और आपको इसका यानी कि पूरा इसका निकालना था, यानी कि कितना मान कि आप 10 निकालना था ना जी। तो इसमें आपको क्या पद का मान दिया है, यानी एन का मान दिया है, और आपको एस एन का पूरा मान ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है आपके लिए, तो बहुत इजी होगा भाई, बहुत इजी। देखिए कैसे होगा इजी, देखिए बोला क्या एपी 9 17 25 डैश डैश का 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। और योगफल का बात करें तो समझना कि एस एन का सूत्र लगता है। एस एन सूत्र क्या होता है बुआ, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी बबुआ हाई आप लोग एनवा पद का सूत्र याद रखिएगा, आप एस एन का सूत्र याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र आ जाएगा, ये समझ में लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता ही है, सी बताएगा कि बाबू इसमें कौन प्रथम पद कौन है, तीटा वो सा बता क्या प्रथम, यही सब पूछता है, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं, इसे हॉल करते हैं। मतलब कि अगर 10 पदों का योगफल पूछे तो आपको एसएन का सूत्र लगाना है, जो कि n/2 आई स्तर दिया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो एसएन देखो बाबू 10 पदों का यानी 10 पद यानी का पद का ना n का मान दिया है का 10 दिया है, ठीक है। तो आपको एस तो एस n का मान का दिया है 10, आप बराबर हो जाएगा n का मान का वो दिया है 10 अब बाटा 2 ये बार का कोष्ट हुआ तो बार का कोष्ट लीजिए और 2 ए के मतलब का प्रथम पद जब पहला दिले हुई यानी कि 9 दिया है तो ए का गुना होगा ना जी, ये 9 अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। गुना क्या होगा भाई, तो 4 होता है का 4 और 4 अगर साथ में होगा तो समझ गुणे के बीच में होगा 2a तो 2 गुना में ए मतलब का 9, ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। एन का मान क्या दिया है जी, एन का मान क्या दिया जी 10 दिया है, तो 10 -1 डी का मान कैसे निकलते हैं तुम बताओगे बाबू, तुम पक्का बताओगे। डी का मान करके अगला में से पिछला घटा देंगे बाबू, बार का मान छोड़ बार का मान छोड़ कर घटा देंगे, नो अगला में से पिछला घटा देंगे। अगला का है इसमें 17 है तो 17 में से 9 चाहे 25 में से 17 घटा देंगे, बात खत्म। तो 17 में से 9 जगह कितना है बाबू, 17 में से 8 जगह तो 8 है ना, देखो इसमें घटा सकते हो। 25 में से 17 जाते कितना होगा जी 8 होगा, यानी डी का मान कितना जी 8, ठीक है। आई कोष्ट बना तो कोष्ट बन, ठीक है बबुआ। तो एस एन यानी एस 10 बराबर कितना होगा जी 10/2 यानी कि 2 से कट जाएगा बबुआ, तो 5 यानी 10 यानी क्या होगा बाबू 5। आई कोष्ट है तो कोष्ट, इस बार कोष्ट खत्म हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 में 9 से गुणा तो 18 हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, और 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 9 में गुना होगा 8 से तो 9 8 72 होता है, ठीक होता है ना, कहानी खत्म है। तो कितना है एस 10 बराबर कितना यानी कि 5, ये गुना में तो गुना कर देंगे जोड़ देंगे कितना होगा जी 72 को 18 कितना होता है तो 72 को 8 को कितना हो जाएगा जी 80 को 80 को 10 को 90 को यानी 90 में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एस से यानी एस 10 बराबर 10 पदों का योगफल आपको इसमें गुना 9 5 45 यानी का 45 यानी 450 हम लोग का आंसर आ गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है भाई, बहुत आसान। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद करना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर योगफल का मान बताया मैंने कि पूछे तो आपको इससे का सूत्र लगाना है बबुआ, समझ गए ना। तो आप लोग को सब मान दिया है, प्रथम पद 9 डी का मान कैसे है अगला में से पिछला घटा देंगे, कोई में से इसमें से ये घटा दो चाहे इसमें से ये घटा दो, डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। और 10 पदों का यानी कि एन का मान दिया है, आपको एस एन का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि 8वां लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझिएगा, अब बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूं और इससे आप लोग VBI पूरा से इस तरह से मान लीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब VBI मतलब कि ई 8-9 क्वेश्चन में आपका 5 पार्ट खत्म हो गया भाई, ठीक समझ में आएगा ना। तो आप लोग इससे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आ चुका है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये वाला नहीं है, ये वाला आप लोग बना लिए हैं, ये वाला आप लोग बना लिए हैं, इस ये दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ देने पर मेरा एक चीज मकसद है भाई, क्यों दिया हूँ आपसे बताऊंगा। तो दिया 8वां क्वेश्चन बोल क्या रहा है, चलिए देखते हैं। बोल रहेगा 5 + 9 + 13 + 17 + 81 का योगफल। तो आप बोलेगा भैया जी यहाँ पर भी योगफल बोल रहा है, यहाँ पर भी इससे का लग रहा है सूत्र लगाना पड़ेगा, तब बिल्कुल लगाना पड़ेगा भाई। लेकिन आप सब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोमा दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस दिया है, मतलब इसमें आपको n का मान दिया है, इसमें n का मान नहीं दिया है। ये सोचेगा n का मान है, n का मान नहीं है बबुआ, यहाँ पर कोमा दिया है, यहाँ पर क्या प्लस में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, पहले n का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद का एसएन का सूत्र लगाइएगा। क्यों लगाइए भाई, जहां योगफल बोलेगा वहां पर हम एसएन का सूत्र लगाबे करेंगे। लेकिन इसमें आपको एन का मान दिया था, इसमें एन का मान नहीं दिया है, और ऊपर से प्लस में दिया है। और प्लस में दिया हो तो समझिए पहले आपको एन का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद से एसएन का सूत्र। एन का मान कैसे निकालेगा बाबुआ, तो एन का मतलब क्या एनवा सूत्र, एनवा का सूत्र लगेगा। तो एनवा का सूत्र क्या होता है बबुआ, हम आपको बताइए कि एनवा बराबर होता है क्या a + n - 1 * d। और बबुआ में इतना चीज दिला एन का निकालना है हमको, ए तो पते है आपको, डी तो पते है। कैसे पता है बबुआ, तो आपको जब पहला दिया होता है उसका ए का मान होता है, और डी के मतलब क्या कि घटा देंगे।
तो देख रहे हैं, देखो घटा कर देखे, देखो इसमें डी का मान समान होगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 17 में से 13 जाएगा तो 4, खत्म कहानी। मतलब कि ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, हमको एन का मान निकालना है, उसके बाद से एस का सूत्र पर रख देंगे, कहानी खत्म। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि इसमें क्या निकालना है जी, एन का किसका मान निकालना है जी, एन का मान निकालना है, ठीक है। तब बबुआ हमको एन का मान निकालना है, तो एन का मान के लिए यहाँ पर देखा योगफल, यानी कि यहाँ पर क्या दिया जी, 81 दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिया है एन का मान निकालना है, यानी कि इसका मान, इसका मतलब ये नहीं भाई, इनका हमको अलग निकालना है, तो 81 दिया है। अब बराबर का एक मतलब का पहला पद एन का हो जाएगा 5, अब प्लस एन का दिया बबुआ, तो एन हमको निकालना ही है बबुआ, तो एन -1 और डी तब पता है आपको, एक दूसरे से घटा देंगे तो कहानी खत्म। ये 9 में से 5 आएगा, चाहे 13 में से 9 घटाएंगे तो कहानी खत्म, सेम टू सेम हो जाएगा। 9 में से 5 आएगा तो 4 आएगा, तो 4 से हम गुना कर देंगे, कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ इसमें कुछ नहीं है, लेकिन गुना करना है हमको, तो गुना तो करना पड़ेगा ना। 4 में एन से गुना तो क्या होगा 4 एन, अब माइनस है तो -4 में 1 से गुना तो क्या होगा 4 होगा। यानी कि बबुआ यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके साथ एक एन है, लेकिन इन दोनों के साथ एन नहीं है, तो बबुआ इसको हम खदेड़ देंगे, इधर खदेड़िए इन भाजपा वाला को, याद पड़ता होगा भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81, और प्लस में 5 है, और इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर जगह क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बराबर कितना होगा जी 4n। मतलब कि यहाँ पर आपको दिया है प्लस में, तो प्लस वाला पहले जोड़ देंगे हम, तो 81 को कितना 4 को कितना हो जाएगा बाबू 85 को माइनस कितना 5, अब बराबर कितना होगा 4n। मतलब कि बबुआ यहाँ पर आपको दिया है 85, यानी कि 85 बराबर कितना होगा 4n दिया है ना। तो आपको तो n का मान निकालना है, तो वही 4 को तो खेदना पड़ेगा ना बाबू, तो हम यहाँ पर n लिख देंगे, 4 को इसके नीचे ला देंगे, n 85 बटा कितना होगा जी, कितना होगा 4। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको दिक्कत हो रहा है, 85 थोड़ी होगा बकलोल, 80 में से 5 जगह तो कितना होगा, 80 में से 5 जगह तो 80 होगा, समझिएगा, समझिए, ठीक। तो यहाँ क्या होगा 80 में से 5 जगह तो भले 50 में से 5 जगह तो 80 बटा 4 हो गया ना। अब 4 से बबुआ कटा दे लिएगा, 4 के बार में 8 तो हिले है, 2 बार में तो 2 अजी, यानी कितना n का मान कितना हो गया बाबू 20 आ गया ना। यानी कि n का मान हमको पता चल गया। अब हम निकालेंगे का इससे का सूत्र लगाएंगे, क्यों n का मान निकालें भाई, यहाँ प्लस में दिया है, उसके बाद से योगफल बोल रहा है, तो n प्लस में दिया तो n का मान निकालेंगे, ऐसे का सूत्र लगा देंगे। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि बाबू यहाँ पर एस का सूत्र क्या होता है बाबू, n/2 बाका को दे देना 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो आपको बाबू n के जगह पका रखना है जी 20 रखना है, आपको निकाल देना है, कहानी खत्म कर देना है। तो आप लोगों को मैं ये आप लोगों को एक होमवर्क दिया हूं, आप लोग इससे घर पर बना लीजिएगा, ठीक है। एक और होमवर्क दे रहा हूं, इसे देखिएगा, ठीक है। तो मैं दोस्त यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर होमवर्क मिल चुका है, एसएन का सूत्र पर आप लोग को रखना है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर अभी मैं दिया हूँ एच जो कि 7 13 19 205, इसमें कितने पद है, यानी कितना n का मान निकालें, एनवा का मान दिया है, यानी इसके सूत्र पर रख देंगे, एनवा का मान दिया है आपको, का n का मान निकालना है, और a का मान दिया है, और d का मान 13 खत्म, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूँ, आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को। मैं आप सबसे चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे या ना पूछे, लेकिन उसमें कैसे उसी तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। देखिए अब मैं जो चैलेंज देता हूँ वो पूरा होता ही होता है, ऐसे ही पूरा नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है भाई। ये पता कितना हो रहा है, अभी 3:30 के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ के अलावा साइंस सोशल जो भी सब्जेक्ट है उसमें से आप लोग VBI क्वेश्चन में ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपके बेस्ट फ्रेंड होगा कोई तो उसके पास शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। लेकिन हमको पता है दोस्तों का कमीना होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, उसको भी कुछ मदद हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, अब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ।